संभल में बड़ा हादसा। 12 पुलिस कर्मियों पर फर्जी तरीके से जेल भेजने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश। संभल जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चंदौसी स्थित जनपद न्यायालय ने बहजोई कोतवाली में तैनात रहे तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सहित कुल 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी पर एक निर्दोष व्यक्ति को लूट के फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने का गंभीर आरोप है। मामला तब सामने आया जब पीड़ित व्यक्ति ने खुद को बेगुनाह बताते हुए न्यायालय में अपील दाखिल की। उसने अदालत को बताया कि पुलिस ने साजिश के तहत उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया, जिसके बाद प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। यह मामला कानून के रक्षकों द्वारा कानून के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण माना जा रहा है। पीड़ित को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं आदेश के बाद जांच एजेंसियों की भूमिका भी अहम हो गई है। अब यह देखना होगा कि मामले की निष्पक्ष जांच में कितनी सच्चाई सामने आती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। सर, आपका? मेरा सुकांत कुमार एडवोकेट, यहीं जिला न्यायालय संभल में बैठ रहा हूँ मैं। यहीं चल रहा है। महोदय, सामने आया है कि पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ये क्या मामला है और एक आदेश हुआ है कोर्ट से, क्या है ये? मामला ये है कि ये ओमवीर हैं, इनका मैंने 173(4) यहाँ दाखिल किया था कोर्ट में, सीजेएम न्यायालय। इनके खिलाफ पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाकर एक को लूट कर लगाया, एक 19 मोटरसाइकिल चोरी का और ये मुकदमा लगाकर उन्होंने बाइट करी थी उस समय सन 2022 में, और बाबाई लूटने के चक्कर में फर्जी आदमी मतलब फर्जी मुकदमा लगाकर निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया। जब इसकी जांच हुई इनके द्वारा, ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने मुझे बताया आके कि भैया मैं तो उस टाइम जेल में था, मेरे खिलाफ पुलिस ने 2 झूठे मुकदमे 19 मोटरसाइकिल एक लूट का अलग से लगा के मुझे जेल भेज दिया। फिर मैंने इनके कागज कलेक्ट करे, कागज कलेक्ट करने के बाद सीजेएम न्यायालय में मैंने 173(4) एक मुकदमा दायर किया। उसमें सीओ गोपाल सिंह, एसएचओ पंकज लवानिया व अन्य पुलिस वालों के खिलाफ न्यायालय सीजेएम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया है और 3 दिन के अंदर इसमें जो है रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है पुलिस से। लेकिन आदेश के अनुसार सीओ जो समय गोपाल सिंह थे उनको जो है मान नहीं, न्यायालय अगर मान नहीं हो वो नहीं है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वेशन सभी का है। सीओ तो मैं नहीं है। कारण क्या है कि कोई निष्पक्ष जांच अगर 3 माह होती है, क्यों होती है 3 माह की? इसलिए होती है कि उसमें कोई निर्दोष ना फंसे। भाई आप सक्षम अधिकारी हैं, आप प्रथम अधिकारी हो उस विवेचना के, तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें, जबकि इसमें 2 बार विवेचना होती है। एक बार थाने द्वारा होती है, फिर उसके बाद सीओ साहब क्राइम ब्रांच को भेज देते हैं। क्राइम ब्रांच वाला भी एक फर्जी जांच करके किसी निर्दोष को नहीं दे पाए और निर्दोष व्यक्ति बेचारे जो अमीर है इसको जेल भेज देते हैं। न्यायालय का जो आदेश है उस पर हमने देखा है तो उसमें जो है सीओ गोपाल सिंह हैं उनके लिए राहत दी गई। अब न्यायालय ने जो भी आदेश किया है हम आगे देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लेकिन उसमें बराबर सहयोगी हैं सीओ गोपाल सिंह भी। कितने? 14 हैं वादी लगा के, 13 पुलिसकर्मी और एक वादी मुकदमा जिसने एक लूट की फर्जी घटना दिखाकर दुर्गेश नाम का है उस व्यक्ति के खिलाफ, अर्जुनपुर नगर। साहब कहाँ रहते हैं आप? अलीनगर। ये जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ में आपने न्यायालय में बात दायर किया था, क्या है वो पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है साहब, मैं उस टाइम जो है जब घटना हुई है बैजी थाने में, उस टाइम मैं जेल में था। जब मैं वहाँ से लेकर के आया, दफे 25 के केस में जेल में था, वहाँ से मैं लेकर के आया तो इन लोगों ने उठाया मुझे, मौसमपुर गांव पड़ता है थाना इस्लाम नगर में। इन लोगों ने मुझ पर केस लगाया, 19 मोटरसाइकिलें और चोरी की लगाई, एक लूट का मुकदमा लगाया। उस टाइम मैं जेल में था साहब, जब घटना हुई इस टाइम यहाँ बैजी थाने में। उस टाइम आपके साथ मुठभेड़ की गई थी उस समय? हाँ, इन लोगों ने जो वो दिखाई है, गिरफ्तारी दिखाई है और वो भी दिखाया है। और फिर हाँ, इन्होंने वो केस लगाया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने मुझे जेल भेज दिया। बहुत गुजारिश की, बच्चे मेरे 2 लड़के छोटे छोटे, वो भी पढ़ाई पे अनपढ़ रह गए साहब। 8वीं में पढ़ रहे थे, अब पढ़ाई की जब व्यवस्था खराब हो गई साहब, मैं जेल चला गया, उनका भविष्य खराब हो गया। कितने दिन जेल में रहे? 3 साल जेल में रहे साहब। 3 साल में बड़ी दिक्कतें आई हैं साहब, बड़ी परेशानी आई हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं साहब, ये कोर्ट ही निर्णय करेगा क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं साहब। अभी जिस तरह से एफआईआर के आदेश कोर्ट के द्वारा किए गए हैं, हाँ। इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ देखो, है तो सही संतोष। हाई कोर्ट में भी चल रहा है वैसे मुकदमा, हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट में आपने? हाँ, हाई कोर्ट वहाँ पे स्टे कर दिया और वो मुकदमा मेरा खत्म भी कर दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, फिर उसके बाद जो कागज लेकर के लाए हम बनाई से, फिर यहाँ इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा वो कार्रवाई की है।